जय जोहार महातारी भाका छत्तीसगढ़ के नंबर 1 समाचार बुलेटिन हमारे बनी मर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन के संग राहुल सिन्हा और बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरा के खास खबर के संग। तो सबले पहली खास खबर हम अपन ला बता देथन। अमरजीत भगत अपन मेछा हटाए वाला बयान ऊपर कायम हवे और ओमन कही ने कि मेछा कटवाए ऊपर भविष्य में निर्णय ले जाई। ओमन यहू कही ने कि ये अपन फसल हवे, जब चाहबो तब कटवा लेबो, तुरतेज कटवाना जरूरी है का? कटवाबो तब बता देबो। अमरजीत भगत के बयान ऊपर पूर्व मंत्री केदार कश्यप चुटकी लीन है, कही ने कि ओमन कना मेछा नोचे के अलावा कोनो काम नहीं बाचे है। फिर मेछा नोचे के काम सीतापुर की जनता कर दे है, अहंकार खत्म करे के काम बीजेपी कार्यकर्ता मन कर दिन है। अब अमरजीत भगत अपन मुड़ी बचात फिरत है। अगर ओमन सच्चा आदिवासी है तो ओमन ला मेछा मुड़वाना चाहिए। मैं तो ओमन ला तिरुपति घलोक ले जाए बर तैयार हूँ। दूसर खास खबर हवे, कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में विधानसभा चुनाई में हुए हार के समीक्षा करही। बैठक में शामिल होए पर भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो गए। पीसीसी चीफ दीपक बैज, चरणदास महंत घलोक दिल्ली रवाना हो गए। काली कांग्रेस के बैठक में ये सब्बो बड़े नेता शामिल हो ही। कांग्रेस के बैठक ऊपर बीजेपी हा तंज घलोक से। कवर्धा के पांडा तराई में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। सब वोटिंग के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर बीजेपी के कब्जा हो गया। अध्यक्ष के खिलाफ पार्षद अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिन है। नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान ऊपर गंभीर आरोप लगे रही से और पक्ष में 15 में 10 वोट मिली से और विपक्ष में 5 वोट पड़ी से, यानी कि यहाँ अब बीजेपी के कब्जा हो गए हैं। ये बुलडोजर कार्रवाई ऊपर पूर्व मंत्री राजेश मुड़त के बयान आगुआ है। केवल ठेला गुमटी ऊपर नहीं बल्कि बड़का लोगन ऊपर घलो का कार्रवाई अधिकारी मन करे। बिल्डिंग के बाहर सड़क में रखे कार ऊपर घलो का कार्रवाई करे। यातायात तो सुधारे बर ये जगह कार्रवाई जरूरी है। बड़े बिल्डिंग के बाहर खड़े गाड़ी मन के स्थिति व्यवस्था बिगड़ जाते हैं और सब्बो लोगन निश्चित पार्किंग और बेसमेंट में वाहन रखा है। सड़क में खड़े वाहनों पर बिगड़ी व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था ला सुधारे पर कार्रवाई जरूरी है। बुलडोजर कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान आए हैं। अदृश्य शक्ति हवे जो काम करे थे, निर्देश कौन दे है कोनो ला पता नहीं है। गरीब के रोजगार उजाड़े जाते हैं। लगभग पूरा प्रदेश में ये बेरा तूफान मिचोंग के असर ले सरलग बारिश हुआ थे, जेकर भुगतान किसान सबसे ज्यादा भुगता थे। काबर के ओखर फसल हर स्थिति में खराब हुआ थे। वो जगह जगह में तूफान के असर देखे बर मिला थे। किसान हलकान हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। ओखर फसल बर्बाद हुआ थे, खराब हुआ थे। मंडी में धान बेचे के व्यवस्था तो हवा है, फिर धान रखे के व्यवस्था नहीं है। तेरे स्थिति मंडी के धान घलो खराब हुआ थे। तो कुल मिला के मिचोंग तूफान ले सीधा असर किसान ला हुआ थे। और छठवां खास खबर है, भिलाई के कला मंदिर में इंटरनेशनल ड्रामा एंड डांस फेस्टिवल के शुरुआत हुए है। मशहूर निर्देशक और राइटर अनुराग बसु एम शामिल हुई है। अपन बता दें कि ये फेस्टिवल में कई बड़े रंगकर्मी और मुंबई ले पहुंचने वाला बड़े बड़े सेलिब्रिटी एम शामिल हुई, जो अपन जानकारी यहाँ फेस्टिवल में दी। तो अच्छे खास खबर के बाद शुरुआत करथन समाचार के। दिल्ली में शुक्रवार के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समीक्षा बैठक करी और बैठक में शामिल होए पर छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली रवाना हो गए हैं। और रायपुर एयरपोर्ट में कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही है कि हमन जनादेश स्वीकार करे हन। भाजपा कांग्रेस सरकार के कई योजना बंद कर सकते हैं और ये सवाल के जवाब में उमन कही है कि सरकार बने के बाद का बंद होते ये भी देखा। और प्रदेश में सरलग बुलडोजर के कार्रवाई पर उमन कही ने कि अदृश्य शक्ति हवे जो काम करे थे। निर्देश कौन दे है कोनो ला पता नहीं है। और गरीब मन के रोजगार ला उजाड़ जाते। उन्हें ईवीएम में गड़बड़ी के सवालों पर मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही ने कि ईवीएम के बारे में बोले जाए तो भाजपा ला मिर्ची लगते और एक पाछू कुछ ना कुछ तो कारण हवे।
अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है। गरीबों के जो रोजगार उजाड़ रहे हैं, तो ये तो वो अदृश्य शक्ति कौन है उसको आप लोग ढूंढें। जैसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है। इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो आप मला बता दें कि दिल्ली रवाना होए के पहले ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई मुद्दा में बयान दीन है और बता दें कि दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में शामिल हुए पर छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, चरणदास महंत और पीसीसी चीफ दीपक बैज घलोक दिल्ली रवाना हुई है। तो रायपुर एयरपोर्ट में उमन कई मुद्दा पर चर्चा करीन है, अपन जनादेश ला स्वीकारीन है। भाजपा कांग्रेस सरकार के कई योजना ला बंद कर सकते हैं। सवाल के जवाब में उन कही है कि सरकार बने के बाद अपन देखा जाओ कि का बंद होते। तो प्रदेश में सलग बुलडोजर के कार्रवाई पर उपन घरों को बयान दीन है। तो छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के अगले मुख्यमंत्री ले लेके कई नामों पर चर्चा हुआ थे और कांग्रेस के सुपड़ा साफ करैया सरगुजा संभाग के परिणाम के बाद सबले ज्यादा नाम यही संभाग ले आगू आवत है। फिर चाहे वो रेणुका सिंह के नाम हवाए, विष्णुदेव साय के नाम हवाए, रामचरण नेताम के नाम हो या गुमती साय के, ये नाम एकरे सेती सुर्खी में आए हैं। काबर के माने जाते कि भाजपा ये धरी आदिवासी मुख्यमंत्री के दाव खेल सकते और रेणुका सिंह के नाव के चर्चा सबले ज्यादा है। रेणुका रमन शासनकाल में महिला बाल विकास विभाग के मंत्री घलोक रह चुके हैं। संगे संग सरगुजा जिला के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री घलोक ये में शामिल है। विष्णुदेव साय के नाम चर्चा में हवे। साय सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री के संग ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष घलोक रह चुके हैं। बड़े आदिवासी नेता रामविचार नेताम घलोक सीएम के दौड़ में शामिल हो गए। नेताम तेज तर्रार नेता होए के संग ही प्रदेश और केंद्र के अनुभव घलोक रखते। एक अलावा रायगढ़ के सांसद गुमती साय के नाव घलोक चर्चा में आगे हैं। भाजपा नेता मन के मानना है कि मुख्यमंत्री अगर सरगुजा संभाग ले हो ही तो क्षेत्र के विकास तेजी ले हो सकी। निश्चित रूप से लगातार अलग अलग समूह के लोग अपनी बात रख रहे हैं। सबकी बातों पर निश्चित रूप से विचार होगा। भ्रष्टाचार करने का मशीन बना दी है। ये फर्जी तरीके से जमीन हथियाने का कलेक्टर और तमाम सारे एसडीएम को दलाल के रूप में बैठा करके रख दिया और ये सिर्फ जो है दलाली करने में लगे हुए हैं। ऐसे चेहरों को भारतीय जनता पार्टी पहचान रही है। समय आने पर उन सब का हिसाब लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ये थी पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के कांग्रेस के हार के बाद मेछा कटाए के बयान ऊपर अभी भी बयानबाजी जारी है और वो मन कायम है बयान ऊपर। मूछा काटे में खर ऊपर भविष्य में निर्णय ले जाए ये वो मन कहीं ने अपन फसल है, जब चाहो तब कटवा ले। वो ये कहीं से तुरंत कटवाना जरूरी है का? कटाबो तो बता देबो। वहीं पूर्व मंत्री केदार कश्यप पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के मेछा मुड़वाए वाले बयान पर चुटकी लीन है। मन कहने कि जब अमरजीत भगत कना मेछा नोचे के अलावा अब कोनो काम नहीं बाचे है। ओमन के मेछा नोचे के काम सीतापुर की जनता करे, अहंकार खत्म करे के काम बीजेपी कार्यकर्ता मन करे है। अब हारे के बाद अमरजीत भगत अपन सर बचात हुए फिरत है। अगर अमरजीत भगत सच्चा आदिवासी हवा तो ओला मेछा मुड़वाना चाहिए। मैं तो मतलब तिरुपति घलोक ले जाए बार तैयार हूँ। ये बीच रायपुर जिला के अभनपुर के बीजेपी के कार्यकर्ता सेवाराम यादव शर्त होए के मुताबिक अपन मूछला मुड़वा ले और बता दन के भाजपा कार्यकर्ता अभनपुर विधानसभा ले भाजपा के प्रत्याशी 26,000 ले ज़्यादा वोट ले जीते के दावा करे रही और फिर बीजेपी के प्रत्याशी इंद्र कुमार साहू 15,553 वोट मिले रही से जेखर सेती भाजपा कार्यकर्ता शर्त हार गिन और मेछा मुड़वा के अपन वादा पूरा करें। अमरजीत भगत जी यदि वास्तव में आदिवासी पुत्र हैं तो उनको अपने बोले हुए पर विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए और अपनी जो घोषणा है, प्रतिज्ञा है, वो पूरी करनी चाहिए। और यदि चाहे तो यहाँ के करवा लें, नहीं तो मैं उन्हें तिरुपति लेके जाता हूँ, वहाँ पर उनका मुंडन करा देता हूँ।
छत्तीसगढ़ में नवा सरकार आए के बाद सरलग अतिक्रमण और अवैध शखना दुकानों पर कार्रवाई जारी, जिन्हें लेके अब सियासत घलोक शुरू हो चुके हैं। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय कही है कि बुलडोजर कार्रवाई टारगेट करके करे जाते, विशेष वर्ग और चुनाई में सपोर्ट नहीं कर रही ऊपर निशाना साधे गए। उन्हें बीजेपी नेता और नवनिर्वाचित विधायक राजेश मुंडा कही कि यातायात सुधारे पर जगह जगह कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने आगू कही कि केवल ठेला और गुमटी वाला ऊपर नहीं बल्कि बड़े लोगों पर घलोक अधिकारी मन ला कार्रवाई करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के ये अलग अलग तस्वीर देखा थे, जी हाँ, सरलग कई जगह में बुलडोजर चला थे। रायपुर की दो तस्वीर हवा कालीबाड़ी चौक और टिकरापारा संजय नगर के, जांजगीर के और अंबिकापुर के तस्वीर भी आप मन के आगू है। नियम कानून कायदे सबके लिए एक जैसे हैं। गरीब परिवार का ठेला हटा दोगे और बड़े लोगों की बिल्डिंगों के सामने गाड़ियां खड़ी करके रखी, पार्किंग खत्म कर दी, कब्जा कर लिया, अवैध बिल्डिंगों के निर्माण कर लिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? खाली छोटे आदमी को परेशान करना और इसका गलत संदेश देना, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। बुलडोजर की आड़ में जो जायज़ है उसको तो बिल्कुल, जो इंक्रोचमेंट है शहर को, सड़कों को जो इंक्रोच करके जो कर रहे हैं, ज़रूर उनके ऊपर कार्रवाई कांग्रेस पार्टी की सरकार भी करती थी, उस पर भी करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं हैं, जो जिन लोगों ने महंगाई का विरोध किया, जिन लोगों ने बढ़ती बेरोजगारी का विरोध किया, केंद्र की अलग अलग रणनीति का योजनाओं का जिसने विरोध किया, उसके साथ ये कार्रवाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार के गिरे के संग ही अब नगरीय निकाय में काबिज कांग्रेस के महापौर और निकाय के अध्यक्ष मन पर घलोक खतरा मंडराए बर शुरू हो गए। कवर्धा के नगर पंचायत पांडातरई में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करेंगे, जेमा कांग्रेस के समर्थित फिरोज खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 2/3 वोट ले पास होगी से। बता दें कि पांडातरई नगर पंचायत में कुल 15 पार्षद हवे, जिमले अध्यक्ष के पक्ष में 5 और विरोध में 10 वोट पड़े हैं, जेकर बाद नगर पंचायत के अध्यक्ष फिरोज खान ला अपन कुर्सी गंवाए बर पड़ी से। बीजेपी जल्द नवा अध्यक्ष के घोषणा यहाँ कर सकते। खुश नहीं था, कुछ को लेके नहीं चलता था, मनमानी करता था, इसका भ्रष्टाचारी। उसका कोई भी शिकायत करते थे पार्षद या आम पब्लिक भी करते थे अध्यक्ष के पास। कोई ठेकेदार का बीटी रोड बना, उसका भी कोई जांच नहीं करवा, इसलिए सब पीड़ित होकर अविश्वास प्रस्ताव लाए दोबारा और आज सफल हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि उनका कार्यकाल बहुत ही खराब था। वो जो बोले हैं कि माता रानी हम अच्छा काम कर रहे हैं, सब गलत काम किए हैं, इसीलिए उसको परिणाम मिला है। और आने वाले समय में वो जितना गलत से गलत काम किए, सब गंदगी को हम खत्म कर देंगे और जनता के हित में काम करें और जनता जो चाहेगी वही काम करेंगे। जो धारा 43 का है, जिसके तहत उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 और एवं आदेश अधिक होना चाहिए, अर्थात 10, तो 10 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, जिसका धारा। दिल्ली ले ये बेरा के एक बड़े खबर आप बता देते हैं, जहां पर पीएम आवास पहुंची अमित शाह। पीएम नरेंद्र मोदी के संग बैठक हुई और 3 राज्य के मुख्यमंत्री लेके यहाँ मंथन करे जाए और काली केंद्रीय पर्यवेक्षक के नाम की घोषणा गलत हो जाए। बीजेपी 3 राज्य पर अपन मुख्यमंत्री के नाम के घोषणा कर सकते। अब एक प्रक्रिया आगे बढ़ गए। दिल्ली ले बड़े खबर हम बतावत हन, प्रधानमंत्री के निवास में पहुंची ने अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के संग बैठक हुई और 3 राज्य के मुख्यमंत्री लेके यहाँ मंथन करे जाए। काली केंद्रीय पर्यवेक्षक के नाम की घोषणा हो जाए और बीजेपी 3 राज्य पर अपन मुख्यमंत्री के नाम जल्द ही घोषित कर ही। तो अपन बता दें कि ये बेरा दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास में पहुंचे हैं अमित शाह। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। राजेश, जौन तरीका ले मुख्यमंत्री कौन हो ही ये लेके सरलग चर्चा हुआ थे छत्तीसगढ़ की बात करन, तो यहाँ भी मुख्यमंत्री के नाव के चयन फैसला नहीं हो पाए। आज ये बैठक हुआ थे, ये बैठक के बाद का ये प्रक्रिया आगू बढ़ी राजेश? देखो, मुख्यमंत्री कौन हुई छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के यहाँ सस्पेंस बने हुए। अगर हम बात करें तो 5 दिन हो गए सरकार मतलब भाजपा के विधायक मन के बहुमत में आए के, मगर ओकर बाद भी सस्पेंस बने हुए। लगातार बैठक के दौर चले थे। आज भी संसदीय दल की बैठक हुई और जब बैठक होते तब इसमें लगते कि आज नाम के घोषणा हो जाए। नाम के घोषणा हो चाहे ना हो, कम से कम पर्यवेक्षक की घोषणा हो जाए ताकि आके प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाए, मगर इसमें हुआ नहीं है। सुबह हो जाते, शाम हो जाते, मगर कोई फैसला नहीं हो रहा। अभी तक छत्तीसगढ़ के नवा पीएम कौन हुई एक में अभी तक सस्पेंस बने हुए।
अभी कुछ देर पहले जानकारी मिली है कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, वो पीएम आवास पहुंचे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ होकर बैठक हुए थे। और ऐसे भी पता चला थे कि शायद आज जो है पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो जाएगी और पर्यवेक्षक यहाँ आगे कल विधायक दल की बैठक की और फिर फैसला हो जाएगी। मगर अभी तक कोई फैसला नहीं हुए है, ना ही परीक्षा के तीनों राज्यों के लोकमत तय हो रहे। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो बड़ा नेता मन है, जैसे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें अरुण साह, वो दिल्ली में है। हालांकि लोकसभा के सत्र चला थे, बजट सत्र चले थे, एक कारण है रेणुका सिंह भी पहुंच गए, वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल मुलाकात करी है। घूमती साहब भी वहां पे बैठे हुए हैं। तो सब जन वहां पे है, निगाह दिल्ली में लगे हुए कि कब एक सीएम की घोषणा हो और आगे की कार्रवाई हुए। मगर 5 दिन हो गए, अभी तक नहीं हुए, तब वो जन इंतजार कर रहे थे। अब तो आरोप प्रत्यारोप की घड़ी लगी है। कांग्रेस बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के में जो गुटबाजी चला थे, तब वो जन लगे हुए दावेदारी कर रहे थे कि एक के बाद एक सब वो जन दावेदारी कर रहे थे। एक कारण राहल समाज जो फैसला नहीं ले पाया था, स्ट्रीट फुटबॉल की स्थिति निर्मित होके। मतलब अगर हम मान करें तो ये मुद्दा लेकर अब लोकमान के धैर्य है वो टूट चुकी है। चलो, तो कुल मिला के आज जो बैठक हुआ थे अमित शाह के, ओकर बाद काली पर पता चल जाए का पर्यवेक्षक घोषित होगी, ओकर बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। ये जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। छत्तीसगढ़ में आए दिन हुई नक्सली घटना के बीच जवान मन ला बड़े सफलता मिले। दंतेवाड़ा के मुंडेर इलाका ले डीआरजी हा 2 नाबालिग समेत 9 नक्सली मन ला गिरफ्तार करे है और सब्बो नक्सली भांसी में आगजनी के घटना में शामिल रहीन। उन्हें पखांजूर में घलो का कार्रवाई करत हुए पुलिस इनामी नक्सली ला गिरफ्तार करे है। नक्सली महेंद्र किश्तैया ऊपर 2 लाख के इनाम रही। महाराष्ट्र गढ़चिरौली पुलिस ये कार्रवाई करे है। तू कार्रवाई के तस्वीर आप मन देखा था, जिमा दंतेवाड़ा और पखांजूर में नक्सली मन ला गिरफ्तार के गए। 2 लाख के इनामी सहित 11 नक्सली मन ला गिरफ्तार करे में जवान मन ला सफलता मिले है। धमतरी में अमानत में खयानत करैया के करे के मामला अगुआ है। जी हाँ, एक नौकर हा अपन मालिक के 18 लाख रुपया लेके रफू चक्कर होगिस, जेकर रिपोर्ट राइस मिलर मालिक हा कोतवाली थाना में दर्ज करवाई से। बताया जाते कि धमतरी के गुजराती कॉलोनी निवासी अमित कुमार अग्रवाल मिलर हवै, राइस मिलर हवै, जोन व्यवसाय के पूरा लेन देन के काम बर अहमद रजा नाव के मनखेला कैशियर के रूप में राखे रहीस। जिला अमित अग्रवाल 9 लाख रुपया मिला के कुल 18 लाख रुपया के चेक भर के पैसा लाए बर बैंक भेजे रही। फिर कर्मचारी बैंक ले 18 लाख रुपया निकाले के बाद रफू चक्कर हो गई। उन्हें ओखर तलाश शुरू कर दे के नौकर नहीं मिले है, जेकर बाद राइस मिलर हा कोतवाली थाना पुलिस में ये रिपोर्ट मामला दर्ज करवाए है। ये धमतरी थाना क्षेत्र में प्रार्थी ने रिपोर्ट किया था कि उन्होंने अपना 9 लाख रुपए का चेक जो है अपने नौकर को दिया था कि जाकर के वो कैश लेके आ जाए बैंक से, लेकिन उसका नौकर जो है वो पैसे लेकर वापस आया ही नहीं। जब उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो फ़ोन बंद बताया, तो उन्होंने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया, तो चोरी का FIR लिया गया है और अग्रिम विवेचना जारी है। छत्तीसगढ़ में धान के खरीदी सरलग जारी है। फिर कई कारण ले प्रदेश में धान खरीदी की रफ्तार शुरू तेज नहीं हो पाए और मिचोंग तूफान के स्थिति बारिश ले रफ्तार ला कम कर दे। बारिश के स्थिति धान के खरीदी बंद हो चुके हैं। रायगढ़ में पाछू 3 दिन ले सरलग बारिश होते जेकर ले किसान मन के परेशानी बढ़ गए है। बारिश के स्थिति जहाँ खेत में धान के फसल खराब हुआ थे तो वहीं खलिहान में घलो का धान भीगत है। ऐसे में काला पड़ चुके किसान फसल खराब हुआ थे, किसान धान समर्थन मूल्य ऊपर वाला बेच नहीं पाही। राज्य में घलो का बारिश के स्थिति धान खरीदी बंद हवा। किसान मन तारीख बढ़ाए के मांग करी ने। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला के 11 उपार्जन केंद्र ऐसे जेमा ना तो कोनो अपन भवन हवे ना शेड हवे, देकर सेती एमा दूसर सुविधा नहीं है। खुला आसमान के नीचे खरीदी हुआ थे और बारिश के असर सूरजपुर जिला में घलोक देखे बर मिले है। ती बीजापुर में घलोक पूर्व विधायक विक्रम मंडाविया किसान मन अपन पीड़ा जब बोमल सुनाईस तब मुआवजा दिलाए के बात कही ने। तो ये 6 तस्वीर आप मन के आगू है रायगढ़, जांजगीर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बेमेतरा और बीजापुर के। जी हाँ, फसल खराब हुए थे, किसान हलकान हो चुके हैं। तीन दिन के बारिश से पूरी खेतों में पानी भर गया और धान जो है वो अंकुरित हो गया है, पूरा भीग गया है, नुकसान हो गया है। मैं चाहता हूं कि प्रशासन से जो नियमानुसार है सरकारी सहायता मिलना चाहिए। कहीं पे यदि लगता है तो तत्काल ड्रेनेज की व्यवस्था माने पानी निकालने की व्यवस्था कर लें
और इससे नुकसान ना के बराबर हो गया उसमें। अभी ऐसा कुछ आंकड़ा अपने पास है नहीं, क्योंकि नुकसान का तो है ही नहीं अभी फिलहाल। पानी गिर गए, धान गिर गए जमीन में गिरे है तो धान दीमक काट ही तालो तो कटी गए पूरा, और हाथ में लूहू कबे तो हाथ में धान नहीं आए। और बाबा देखते छत्तीसगढ़ के 36 खबर। बीजेपी विधायक ओपी चौधरी रायपुर के नालंदा परिसर पहुंची न सुधार और जरूरत के जायजा लीन है। ओपी चौधरी बछर 2018 तक रायपुर कलेक्टर रही और बेरा कार्यकाल में अपन नालंदा परिसर के निर्माण कर रही से। राजिम के कृषि उपज मंडी में तेंदुआ नजर आई से 4 दिन पहले एक लड़का ऊपर वो हमला कर रही। तेंदुआ देखे के बाद स्थानीय मन में दहशत के माहौल है। बिलासपुर में गुंडा बदमाश ला लेके पुलिस एक्शन में नजर आवत है। 50 से ज़्यादा गुंडा बदमाश मन के शहर में जुलूस निकालेगी। शहर में शांति बनाए रखे पर सख्त कार्रवाई करेगी। इससे सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मामला हुआ। जसपुर में लोडिंग ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक और हेल्पर कूद के पन जान बचाई से पत्थलगांव थाना क्षेत्र के कुमेकेला की घटना है। सूरजपुर के सुदामा नगर में गन्ना लोड ट्रक पलट गई से ट्रक में सवार 10 किसान घायल हो गए। बिलासपुर के नहर में युवक के 100 मिली से नशा में नहर में गिरे की आशंका जताई जाते। पुलिस मामला की जांच में जुटी है। बीजेपी ट्वीट करके अमरजीत भगत ले मेछा कटवाए के मांग करीन है। अमरजीत भगत कांग्रेस सरकार नहीं बने ऊपर मेछा कटवाए के बात कहे रही। भिलाई के कला मंदिर में इंटरनेशनल ड्रामा एंड डांस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। फेस्टिवल में फिल्म के निर्देशक अनुराग बसु शामिल हुए हैं। रायपुर में युवती ला नौकरी के झांसा दे के 7 लाख की ठगी करेगी से युवती के शिकायत में पुलिस जांच में जुटे हैं। भिलाई में तीसरे दिन घलोक मिचोंग तूफान के असर दिखी से शहर में झमाझम बारिश हुई से उन्हें किसान मन ला परेशानी के सामना करे बर पड़ी से। राजिम में आज घलोक मिचोंग के असर दिखा थे। बारिश के सेती धान खरीदी केंद्र दूसरे दिन घलोक बंद रही। उन्हें स्कूल कार्यालय के कामकाज प्रभावित होते। सराईपाली में कई घंटा ले बेमौसम बारिश हुआ थे। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं। किसान मन ला भारी नुकसान हुए हैं। बेमेतरा में सर्द हवा के सेती बारिश हुआ थे जखले फसल ला भारी नुकसान हुए हैं। उन्हें बारिश के सेती ठंड बढ़ गई। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के चमुला विदा। जय जोहार।